नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज से हम शुरू करेंगे मैथ, यानी शुरुआत से अगर आप सीखना चाहते हैं मैथ, पूरा मैथ सीखना चाहते हैं तो आज हम नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे और लास्ट तक जाएंगे। तो छोटे छोटे वीडियो करके मैं क्लास वाइज मतलब टॉपिक वाइज पढ़ाया करूँगा और आप बहुत अच्छे से उसको पढ़िए और इसको सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसे ही आगे वीडियो बनाता रहूँ। तो आज हम शुरू करेंगे, पहला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम क्या है, सबसे पहले जान लीजिए नंबर क्या होते हैं। क्या जानते हैं? नंबर। तो देखिए, नंबर क्या होते हैं, जैसे नंबर ही का खेल है, पूरा मैथ में नंबर ही तो है। जैसे 1 2 3 4 100 200 500 -1/2 है, 1/2 1/4 कड़ी में 5, ये सब क्या है? नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नंबर। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। संख्या जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिए, संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। याद रखिए, संख्याएं कौन कौन सी, कितने प्रकार की? 2। कौन कौन सी? एक होती है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, एक संख्या होती है वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। याद रखिए, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? सिर्फ 2 प्रकार की होती है संख्याएं। एक होती है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वास्तविक संख्या को हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे 1 2 3, यानी ऐसी संख्याएं जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। जैसे 1 2 3 का मान होता है 1/2 1/3, सब जानते हैं, कड़ी में 5। ये सारी चीजें जो मतलब वास्तव में होती हैं, एक्चुअल में होती है, ऐसी संख्याओं को वास्तविक, इसको हमें डिटेल में जानना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि इसे हमें पढ़ना नहीं, बस थोड़ा सा जान लीजिए कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं ना जिन्हें हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, एक्चुअल में होती नहीं है, ये हमारी कल्पना में होती हैं। तो देखिए, जैसे कौन सी संख्या होती है, यानी वह संख्याएं जो अंडर रूट में भी हो। जैसे अगर कोई कहे कि √9 का मान कितना होता है, तो आप तो बता दोगे √9 का मान कितना होता है? 3 होता है। लेकिन ऐसी संख्या जो अंडर रूट में भी हो और अंदर क्या हो? माइनस हो। अंडर रूट के अंदर क्या हो? माइनस हो। जैसे कड़ी में 9 हो गया, कड़ी में 5 हो गया माइनस का। ये सारी संख्याएं जो एक्चुअल में होती नहीं है, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं होती हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। तो देखिए, ये तो हमें पढ़ना नहीं है, ये हमें पढ़ना नहीं, बस इसके बारे में इतना ही जाना है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम कल्पना कर सकते हैं, एक्चुअल में होती नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब देखिए, हमें जानना किसके बारे में है? वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छे से जानना है। तो चलिए इसे और अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के बारे में, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो याद रखिए, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती हैं? याद रखिए, वास्तविक संख्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी होती है वास्तविक संख्याएं? तो याद रखिए, पहला होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। और दूसरा होता है दशमलव। क्या होता है? दशमलव। अंग्रेजी में बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल। याद रखिए, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पूर्णांक, नंबर 2 डेसिमल। पहले हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे, फिर बाद में डेसिमल के बारे में जानेंगे। देखिए, पूर्णांक क्या होता है, यानी ऐसी संख्याएं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -10 हो गया, -20 हो गया, यानी प्लस की संख्याएं, माइनस की संख्याएं और बटे वाली संख्याएं, यानी 1/2 हो गया, 1/4 हो गया। ये सारी संख्याएं किस में आती हैं? यानी प्लस में भी हो, माइनस में भी हो, कड़ी में हो, ये सारी संख्याएं किस में आएंगी? पूर्णांक में आती हैं। किस में आती हैं? पूर्णांक में आती हैं। तो याद रखिए, पूर्णांक में ये सारी संख्याएं आती है, यानी तो ये जैसे 1 2 3 100 200 माइनस में हो चाहे प्लस में हो, यानी ये सारी संख्याएं किस में आती हैं? पूर्णांक में आती हैं। तो पूर्णांक को पहले हम पढ़ेंगे, इसके भी प्रकार होते हैं, और दशमलव के प्रकार हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, पूर्णांक, और याद रखिए, एक नोट याद रखिएगा, 0 जो शून्य होता है ना, शून्य जो होता है, 0 होता है, ना तो वह मतलब है, ना तो वह पॉजिटिव होता है, ना तो वह पॉजिटिव पूर्णांक होता है, ना ही निगेटिव। यानी
ना पॉजिटिव ना निगेटिव, यानी वह क्या होता है, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी जीरो क्या होता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो हम जानेंगे अब किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में अच्छे से जानेंगे। पूर्णांक में कौन कौन से लोग आते हैं, उसके बाद हम दशमलव के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको चलिए अच्छे समझ लेते हैं। तो चलिए अच्छे से देखते हैं कि पूर्णांक के, देखिए पूर्णांक आपने जान लिया कि पूर्णांक क्या होते हैं। और देखिए पूर्णांक के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांक में आता है सम संख्या। क्या आता है कि सम संख्या। पूर्णांक के अंतर्गत पहले आता है सम संख्या, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। तो आपको पता है कि सम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो दो से क्या हो, जो दो से विभाज्य हो, यानी दो से क्या हो, डिविजिबल हो, जो दो से विभाज्य हो, यानी वह संख्या जो दो से कट जाती है उसे बोलते हैं सम संख्या। यानी वह संख्या जो दो से क्या हो, कट जाए। किसी भी संख्या में दो से भाग दें, अगर वह संख्या कट जा रही है तो उसे आप क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए सम संख्या क्या होती है, देखिए दो क्या है, सम संख्या, क्योंकि दो से कट जाएगी। चार क्या है, सम संख्या है। 6 क्या है, सम संख्या है। 8 क्या है, सम संख्या है। क्या 100 भी सम संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या होगा, दो से कट जाएगा। क्या कोई आपसे पूछे कि बताइए क्या -4 सम संख्या है, हाँ प्लस में हो चाहे माइनस में। देखिए पूर्णांक के अंदर ही आ रहा है ना, पूर्णांक में तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो याद रखिए -4 जो है वो भी एक सम संख्या है। अगर कोई कहे क्या -20 सम संख्या है, हाँ बिल्कुल सम संख्या है, क्योंकि दो से क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो ये सम संख्या है। क्या कोई कहे 60 सम संख्या माइनस का, हाँ बिल्कुल सम संख्या है। यानी ऐसी संख्या जो दो से क्या हो, कट जाए, उसे बोलते हैं सम संख्या। चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हमें मतलब नहीं। तो याद रखिए सम संख्या क्या हो गई, ये सारी क्या है, सम संख्या। और एक नोट याद रखिएगा कि जो शून्य होता है, जीरो, शून्य जो होता है, शून्य एक सम संख्या है। क्या है, शून्य एक सम संख्या। याद रखिए शून्य क्या है, सम संख्या। पूछ ले बताइए शून्य सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो शून्य क्या है, एक सम संख्या है। तो आप समझ गए होंगे कि सम संख्याएं क्या होती है। अब देखिए दूसरा जान लीजिए, विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या क्या होती है। तो देखिए विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अब देखिए विषम संख्या क्या होती है कि वह संख्या, यानी वह संख्या जो दो से ना घटे, वह सारी संख्याएं जो दो से ना घटे, जो दो से ना कटे, यानी जो दो से कट जाए वो क्या होती है, सम संख्या, और जो दो से ना कटे वो क्या होती है, विषम संख्या। तो बताइए, जैसे देखिए, जैसे 1 क्या है, एक विषम संख्या है। 3 क्या है, विषम संख्या। क्या दो से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, दो से कट ही नहीं सकता। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। यानी विषम संख्या का मतलब दो से भाग दीजिए और भाग ना जाए, यानी दो से भाग ना जाए तो क्या होगी, विषम, और भाग चला जाए तो क्या होगा, सम संख्या होगी। जैसे कोई पूछे क्या 7 एक विषम संख्या, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि दो से भाग नहीं जा रहा है। लेकिन क्या आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या -5 एक सम संख्या है, विषम संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि दो से भाग नहीं जा रहा है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे हमें मतलब नहीं है। तो देखिए क्या माइनस से 13 एक क्या है, विषम संख्या, हाँ बिल्कुल है। कोई कहेगी बताइए क्या -20 एक विषम संख्या है, नहीं भाई ये तो सम संख्या, दो से कट जा रहा है। याद रखिए क्या कोई कहे -17 एक विषम संख्या, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि दो से क्या हो रहा है, दो से नहीं कट रहा है, तो क्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, जो दो से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। और जीरो क्या है, शून्य क्या है, एक सम संख्या, विषम संख्या नहीं। अब विषम संख्या कोई पूछे आपसे ऑड नंबर क्या होते हैं, तो आप बताइएगा ऐसी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो दो से ना कटे उसे बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 99 हो गया, 101 हो गया, यानी जो दो से ना कटे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, उससे हमें मतलब नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब पूर्णांक का तीसरा है आपका, पूर्णांक का तीसरा है अभाज्य संख्या। कौन सा है तीसरा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तीसरा क्या है, अभाज्य संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर।
तीसरा क्या है, अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सब जान लीजिए, जरूरी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो याद रखिए प्राइम नंबर उससे कहते हैं वह संख्या जो एक से या स्वयं से कटे, यानी वह संख्या जो एक से कटे या तो खुद से कटे, यानी खुद से कटे या तो एक से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। किसे, जो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, यानी कम से कम दो लोगों से कटना जरूरी है, या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे आपसे कहें तो बताइए क्या एक अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि एक तो बताइए, एक तो खुद से कटेगा और एक कोई और है नहीं, कम से कम दो लोगों से कटना चाहिए, तो एक क्या होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं। दो क्या अभाज्य संख्या है, हाँ बिल्कुल है। कैसे, देखिए तो देखिए ये दो क्या होगा, एक से भी कट रहा है और दो से भी कट रहा है, यानी एक दो खुद से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है, तो दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तीन देखिए तो तीन क्या है, तीन तो एक से कट रहा है, यानी क्या होगा, एक से कटे और स्वयं, क्या तीन तीन से भी कटता है, हाँ तीन कन्नम तीन, एक तिहाई तीन, यानी दो होगा, तीन होगा, चार हमें नहीं लेना है क्योंकि अभाज्य ना, दो लोगों से कम करना चाहिए। अब देखिए पांच बताइए, पांच तो एक से कटता है और पांच से भी कटता है, तो ये भी है। सात देखिए, सात किससे, एक से कटता है और सात से भी कटता है, सात जो है एक से और सात से भी कटता है। अब देखिए 11 एक से भी कटता है, 11 से भी कटता है, यानी हमें ऐसी संख्या लेनी है जो खुद से कटे और एक से कटे। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, ऐसी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी कौन कौन से, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं, 17 होते हैं, 19 होते हैं, 23 होते हैं। ये सारी संख्या आगे भी है बहुत सारी। तो देखिए ये सारी संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती। क्यों, क्योंकि या तो स्वयं से कटती है या तो यह एक से कटती है। तो इन सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं, इन सारी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। तो याद रखिए आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताइएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब हम जानते हैं अभाज्य के बाद भाज्य संख्या क्या होती है। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, जान लीजिए, भाज्य संख्या। और याद रखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और देखिए ये क्या होती है, उसमें आपने जाना अभाज्य संख्या में कि ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं, जो या तो एक से कटे या तो खुद से कटे, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो कम से कम एक को छोड़कर, यानी एक से कटे और उसके अलावा भी 2 लोगों से और कटे, यानी एक को छोड़ दीजिए उसके अलावा 2 लोगों से और कटे, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी एक के अलावा 2 लोगों से और कटे, 2 लोगों से और कटे, अगर कट रहा है तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। अब उदाहरण से समझिए, जैसे अब बताइए एक कटेगा, एक तो बेचारा एक ही से कटेगा और इसके पास कुछ है ही नहीं। 2 देखिए, 2 एक से कट रहा है और 2 से कट रहा है, ये तो हो ही नहीं सकते, तो अभाज्य संख्या है। 3 देखिए, तो 3 आपको पता है 3 एक से कट रहा है और 3 से कम 3 लोगों से कटना चाहिए, ये खुद से और 2 और लोगों से कटना चाहिए। तो देखिए ये तो नहीं हो सकता। अब देख लीजिए 4 देखिए, 4 क्या 3 लोगों से कट रहा है, 4 सबसे पहले एक से कटेगा, एक चराए 4, 2 दूनी 4, 4 एकन्नम 4। तो देखिए 3 लोगों से कट रहा है ना, एक से भी कट रहा है, 2 से भी, 4 से भी भाग चला जा रहा है। अब देखिए 5 में 1 और 5 से 5 तो नहीं होगा। 6 देखिए, 6 1 से भाग चला जाएगा, हाँ बिल्कुल चले जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 एकन्नम 6। देखिए 4 लोगों से कट गया, तो 6 भी क्या है, एक क्या है, भाज्य संख्या है। देखिए 7 तो नहीं होगा क्योंकि 1 और 7 से कटेगा। 8 देखिए, 8 किससे कटेगा, पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 8 एकन्नम 8। देखिए 1 से 4 लोगों से कट गया ना, कम से कम 3 लोगों से कटना चाहिए, एक को छोड़ के 2 और लोगों से कटे, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो याद रखिए सबसे छोटा कौन है, 4 है। तो याद रखिएगा
पूछा जाता है एग्जाम में, बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो बताइएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। यानी सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य क्या होती है, 4 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद, आप कहेंगे कि एक क्या होता है, एक तो आया ही नहीं, तो याद रखिए एक जो है ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। एक याद रखिएगा, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। याद रखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो ये याद रखिएगा। यानी तो ये कौन कौन सी होगी, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, देखिए 12 हो गया। यानी जो कम से कम एक के अलावा 2 लोगों से और कट जाए, वैसी ही संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए अब जानते हैं दशमलव के बारे में। आपने जान लिया पूर्णांक क्या होते हैं। अब पूर्णांक का दूसरा भाग क्या था, दशमलव। अब देखिए दशमलव क्या होते हैं। तो देखिए दशमलव क्या है, जैसे भाग देते हैं ना, भाग नहीं जाते, जैसे 5 में 4 का भाग दिए, 5 चौके मतलब 5 का नंबर 5 नहीं गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, तो वही दशमलव होते हैं। तो याद रखिए दशमलव सबसे पहले जान लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या को जानते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप देख लीजिएगा, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q। देखिए P/Q का मतलब क्या है, P/Q का मतलब P मतलब अंश, Q मतलब होता है हर, यानी जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, देखिए ये अंश हो गया, यह जिसमें अंश और हर दोनों हो क्या होगा, परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी है, याद रखिए परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या आप जान गए। अब परिमेय संख्या का उदाहरण, जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, 3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या 5 एक परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, 5/1 लिख सकते हैं, अंश बटे हर हो गया। क्या 6 एक परिमेय संख्या, हाँ 6/1 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, 1/6, ये सारी चीजें क्या है, परिमेय संख्या है। याद रखिएगा ये क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही बोलते हैं रेशनल नंबर। अब देखिए परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। याद रखिए परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होता है शांत, यानी एक होता है शांत दशमलव, क्या होता है, शांत दशमलव। और दूसरा होता है अशांत दशमलव, क्या होता है, अशांत दशमलव। यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत ये आते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव, यानी दशमलव में ही होते हैं शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं, जिसे हमें जब भाग देते हैं ना, जब भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाए, यानी जब भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए तो उसे शांत दशमलव, यानी बीच में रुके ना। जैसे आपको बताते हैं, जब भाग दें पूरा पूरा क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे समझ लीजिए शांत दशमलव क्या होता है, जैसे 5/4 है, ये बताइए एक परिमेय संख्या है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये शांत है कि अशांत, तो क्या करिए 5 में 4 से भाग देकर देखिए, 4 एक नाम 4, देखिए कितना बचा, 1 नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव और 0, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, अब नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 4 बचे 20। देखिए यहाँ पे पूरा कटा के नहीं कटा, एकदम कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए ये शांत हो गया ना, जब पूरा पूरा कट जाए, नीचे यहाँ कुछ ना बचे, यानी रिपीट ना हो, तो उसे बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। यानी ऐसी संख्या, ये सब क्या है, शांत दशमलव है। 4/5 ये सब क्या है, शांत दशमलव। क्या होते हैं, यानी भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। परिमेय संख्या में एक होता है अशांत दशमलव। क्या होता है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है, यानी जब भाग देना, भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, कुछ ना कुछ शेष आया करे, तो उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। जैसे देखिए, जैसे हम 3/4
जैसे 4/3 ले लीजिए। 4/3 क्या है, अब देखिए करके देखते हैं। 4 इसका मतलब क्या है, 4 में हम 3 से भाग देंगे, भाग देकर देखिए 3 एकड़ 3, कितना बचा 1, दशमलव लगा दीजिए 0, 3 त्रिक का 9, कितना बचा 1, फिर 0 बढ़ा लीजिए, 3 त्रिक का 9, फिर कितना बचा 1। देखिए ये बार बार रिपीट हो रहा, आप कभी काट नहीं सकते, नीचे हमेशा एक आपका क्या होगा, शेषफल बचता रहेगा। यानी ऐसा जब आए तो क्या बोलेंगे, इसे अशांत दशमलव। नीचे क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे। याद रखिएगा, शांत यानी जो पूरा पूरा कट गया है, शेषफल कुछ ना बचे, और ये अशांत दशमलव जिसमें शेषफल कुछ बचता जाए और ये वही संख्या बार बार क्या हो, रिपीट हो, तो उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। तो ये आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है, देखिए अपरिमेय संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे 3/4 क्या अंश भी है हर भी है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, लेकिन उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे देख लीजिए, जैसे वह सारी संख्या जो कड़ी के अंदर होती है, सभी नहीं, जैसे मान लीजिए कड़ी में 2, अब बताइए कड़ी में 2 का मान तो हमें पता ही नहीं, कड़ी में 2 का मान कितना, क्या कड़ी में 2/1 लिखेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 4 मत लिखिएगा, क्योंकि कड़ी में 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये तो शांत हो जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, ये सारी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो याद रखिएगा, और एक नोट याद रखिएगा। नोट क्या है कि जो पाई होता है ना, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या, पाई जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको पता है पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और ये क्या है, एक परिमेय, यानी 22/7 क्यों, अंश बटे हर है तो परिमेय है, लेकिन पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं आपको डेली मैथ की वीडियो, पूरा मैथ आपको पढ़ाऊंगा इसी तरह, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।